शिष्य को पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान हो गया। कैसे कैसे वफादार, निष्ठावान और प्रेमी भक्त हो गए। महात्मा नाभाजी के गुरु देख रहे हैं उस तरफ जहां शिष्य का जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया है, भंवर में डूबने की तैयारी है, और वो अपने गुरु को पुकार रहा है। नाभाजी अपने गुरु को पंखा कर रहे थे। गुरु की दृष्टि जिस दिशा में समुद्र था उधर गई कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे याद कर रहा है। अचानक नाभाजी को भी हुआ, क्योंकि गुरु की भक्ति करते करते नाभाजी अपने गुरु से एक हो गए थे। गुरु के दिल के साथ शिष्य का दिल जुड़ गया था। नाभाजी को हुआ कि अचानक मेरे गुरुजी उस तरफ क्यों देख रहे हैं? जरूर कोई प्रेमी शिष्य मेरे गुरु को पुकार रहा है, जरूर कोई मेरे गुरु का सेवक, मेरा गुरु भाई विपत्ति में है, इसलिए मेरे गुरु उस तरफ देख रहे हैं। मेरे गुरु को कष्ट न करना पड़े। नाभाजी महाराज जो गुरु को पंखा कर रहे थे, जिस दिशा में उस गुरु भाई का जहाज डूबने को था, उस तरफ पंखे से हवा करने लगे। उधर तूफान का रुख बदल गया और उस सेवक का जहाज भंवर से निकलकर किनारे पहुंच गया। गुरु ने नाभा के सिर पर हाथ रखा कि बेटे, तेरा दिल मेरे से एक हो गया। मैंने खाली उधर देखा और तू मेरे दिल की बात समझ गया, तूने उधर को पंखा कर दिया। कैसे कैसे शिष्य हो गए। धन्य है उन शिष्यों की भक्ति, धन्य उन प्रेमी साधकों की गुरु निष्ठा। हे भगवान, हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हमें भी ऐसी भक्ति दे। जीवन पूरा हो उसके पहले हम मन के माया जाल से छूटकर अपनी सेवा में और अपनी भक्ति में सफल हो जाए। राम जी को वनवास हुआ, राम जी जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा जाओ मां से आशीर्वाद लेके आओ। लक्ष्मण जी आए मां सुमित्रा के पास। मां, मैं जा रहा हूं राम जी की सेवा में। मां ने कहा बेटे मेरे पास क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा मां, तू मां है ना मेरी, इसीलिए आज्ञा लेने आया हूं। मां कहती है कि बेटे मैं तेरी मां नहीं हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं मां तुम क्या कहती हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। नहीं बेटा, जीव किसी का बेटा नहीं होता, शरीर होता है। क्या पिछले जन्म में मैं तेरी मां थी क्या? बोले नहीं। अगले जन्म में मैं तेरी मां होंगी क्या? बोले पता नहीं। तो बेटा पिछले जन्म में मैं तेरी मां थी कि नहीं पता नहीं, अगले जन्म में मैं तेरी मां होंगी कि नहीं पता नहीं, पर बेटा जन्मों जन्म से जो तेरा बाप है, जन्मों जन्म से जो तेरी मां है, तू उनकी सेवा में जा रहा है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? फिर भी मैं तुझे एक सलाह देती हूं कि बेटे 5 बातें, जो 5 दुर्गुण है, उनसे तू अपने को बचाना, तो राम जी की सेवा में और भक्ति में तू सफल हो जाएगा। बोले कौन से 5 दुर्गुण? मां सुमित्रा कहती है बेटे एक तो सेवा करने तू जा रहा है, कई लोग तुझे मिलेंगे, कईयों से परिचय होगा। बेटा किसी से राग मत करना, किसी में आसक्ति मत करना, अनुराग राम जी में करना। दूसरा दुर्गुण बेटे रोष मत करना, तेरे मन का कभी ना होना तो गुस्सा मत करना बेटे, गुस्से से अपने को बचाना। और तीसरा दुर्गुण बेटे कोई ज्यादा सेवा करे तो उससे तू ईर्ष्या मत करना,
कोई राम जी के ज्यादा निकट हो तो उससे ईर्ष्या मत करना। चौथा दुर्गुण बेटे, अभिमान से बचना। और पांचवा, किसी के मोह में मत फंसना। इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। बेटे जंगल में जा रहा है, तुझे बढ़िया पलंग नहीं मिलेगा सोने को, टाइम से भोजन नहीं मिलेगा बेटे खाने को, सुविधाएं नहीं मिलेगी बेटे, तो ये मत सोचना कि इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। नहीं, तू अपनी सेवा करना बस। अवध तहां जहां राम निवास, जहां राम जी हैं वहीं तेरी अयोध्या है। मां सुमित्रा आगे कहती है, बेटे लक्ष्मण, मैं तेरे जैसे बेटे को पाकर धन्य हो गई। लक्ष्मण जी कहते, मां एक तरफ तो तू कहती है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, और एक तरफ तू कहती है कि मैं तेरे जैसे बेटे को पाकर धन्य हो गई। सुमित्रा मां कहती है कि बेटे तू ऐसा मत मानना कि मैं तेरी मां हूं, पर मैं जरूर गर्व करूंगी कि कैसा भक्त बेटा है। मेरी भी भक्ति बढ़ेगी तुझे याद करके। लक्ष्मण जी गए, 14 साल के बाद लौट कर आए। मां को जब प्रणाम किया तो मां ने लक्ष्मण जी को गले लगाया, खूब रोई। लक्ष्मण जी ने कहा, मां क्या तुम इसलिए रो रही हो कि मैं 14 साल के बाद मिला हूं? बोले नहीं बेटे, मैं तो इसलिए तुझे गले लग पड़ी और रोना आया कि तू अपने दिल में सदैव भगवान के चरणों का ध्यान करता है। मेरी बहुत इच्छा थी मैं राम जी के चरणों में सिर रखूं, पर राम जी मुझे अपने चरणों में सिर नहीं रखने देंगे। तो मैंने सोचा कि लक्ष्मण अपने दिल में सदैव भगवान के चरणों का ध्यान करता है, मैं उसी को गले लगा लूं तो मुझे राम जी के चरणों में सिर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने तुझे गले लगाया और ये हुआ बेटे। कैसी सुमित्रा मां की प्रीति। हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि हमारे दिल में भी ऐसी भक्ति आ जाए।